हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने है 2 कार्ड्स जिसमें है अल्फ़ाबेट्स। आपको जस्ट चूज़ करना है अपने पर्सन का अल्फ़ाबेट जिस भी कार्ड में है। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके सीधा अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं अगर आप चूज़ करते हैं कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2। तो मैं आपको दिखा दूंगी और ये बताना चाहती हूँ ये टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा, ओके। एंड टॉपिक जो है हम देख रहे हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त। चले तो पहले हम आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट दिखा देते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज कर सकते हैं सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली। मैं आपको बता देती हूँ ACEGIKMOQSUWY, ये है पहला कार्ड। और अगर दूसरा कार्ड है तो यहाँ पर है BDFHJLNPRTVXZ, ठीक है। सो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में आपको उसको चूज़ कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। सो स्टार्ट करती हूँ मैं कार्ड नंबर 1 से। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन क्या सोच रहे हैं, इनके लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी, इनके मन में जो भी चल रहा है। प्लीज़ यहाँ मुझे गाइड कीजिएगा। ओके डिवाइन, या देखिए जो इस वाले कार्ड को मैं जैसे आता है वैसे ही लेती हूँ। नाइट ऑफ सॉर्ड है रिवर्स में, ओके। एंड रिवर्स में है 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। और क्या है? एंड रिवर्स में है 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड व्हाट एल्स। सभी कार्ड रिवर्स में आ रहे हैं। एंड रिवर्स में है पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वन मोर लास्ट कार्ड आई वांट राइट नाउ। सो बस फिर से मैं करती हुई बाहर निकल आई। इतने सारे कार्ड, मुझे एक ही कार्ड चाहिए है एंजल। एंड दिस इज ऑल्सो थर्ड 3 ऑफ सॉर्ड एंड ऑल आर रिवर्स्ड, ओके। एंड यहाँ पर है द लवर्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में। दैट इज अ ब्यूटीफुल कार्ड। अब हम आपकी पर्सन की राशियाँ यहाँ पर जो मुझे दिख रही हैं वो बता देना चाहती हूँ। सो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन, यानी मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं। इसके अलावा लिब्रा, एक्वेरियस, जैमिनी यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि हो सकते हैं ये पर्सन मोस्टली, क्योंकि जो है यहाँ पर ज़्यादातर वही आए हैं। और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है जैमिनी यानी मिथुन राशि। तो अब हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या चल रहा है राइट नाउ। देखिए यहाँ पर सारे कार्ड्स जो हैं रिवर्स आए हैं जैसे कि आपने देखा है। तो उनकी जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ही डिफरेंट होने वाली हैं आपके लिए। जैसे उन्होंने अपनी हर चीज़ को होल्ड पे डाल दिया है, कई सारी चीज़ों को होल्ड पे डाल दिया है। कई चीज़ें जो होल्ड पर थी वो उल्टी हो रही हैं, अब वापस से कई सी चीज़ें करना चाह रहे हैं वो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अब वो कोई भी एक्शन जो नहीं ले रहे थे बहुत समय से, बस अपने भगवान पर भरोसा कर रहे थे। कहीं ना कहीं लोगों अपना आपके और अपने लिए जो है ना कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। तो ये पर्सन जो है अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका बस यही मकसद है कि मुझे एक्शन लेना है, क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप बेहतर करना है। मुझे इस रिलेशनशिप में अभी और कुछ नहीं दिख रहा, मल्टीटास्क नहीं बनाना है मुझे इसको, कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना है। तो इन्होंने क्या करना है कि बस एक एक करके सारी चीज़ों को लाना है सामने। अभी ये आपसे ये नहीं चाहते कि बस आपको एक प्रेशर डालना है, दुनिया भर के क्वेश्चंस आपके दिमाग में है उसके जवाब देना है, आपको स्पाई करना है, आपके पीछे घूमना है। ये बिल्कुल नहीं करना है इनको। वो सोच रहे हैं कि मुझे ये सब नहीं करना। अगर ये रियल लव है, अगर ये प्यार है, आपको मुझ पर ट्रस्ट है, तो आप ये सब बातें नहीं करेंगे। क्योंकि अभी ये पर्सन जो है अभी आपके साथ जो एक सपना देख रहे हैं बहुत समय से कि आपके साथ अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं ये फ्यूचर नहीं देखना चाहते, बट इनको लगता है अभी ये होल्ड पर डालना चाहिए। अभी का इनका जो करंटली फीलिंग्स जो आ रही हैं इनको यही आ रही हैं कि शायद हमें अभी वेट करना चाहिए, शायद हमें ये वाली बातें सोचना चाहिए कि और कितना समय दे सकते हैं हम, और क्या क्या कर सकते हैं हम एक दूसरे के लिए। यहाँ पर ये चीज़ें इनको लग रही हैं। अभी ये पर्सन, अगर आपको इनके ऊपर शक था, थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर शक था,
तो यहाँ पर ये पर्सन अब इस चीज़ पर सफाई देते 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 थक चुके हैं एंड अब ये इस चीज़ पर सफाई देना नहीं चाहते हैं। इनको ये लग रहा है अगर आपको इन पर ट्रस्ट है, अगर आपको इन पर प्यार है, अगर आप इनके बारे में पॉजिटिव सोचते हो तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। अब तक तो ये क्या होता था कि आपकी कोई भी बात को सुनकर उसका जवाब नहीं देते थे, उसको सुन के चुप रह जाते थे, रिप्लाई बैक नहीं करते थे। लेकिन अगर अब आप इनके साथ ऐसा कुछ भी करने की सोच रहे हो कि आप इन पर शक करोगे या आप इनको प्रेशराइज करोगे तो ये अब गलत होगा, क्योंकि ये पर्सन इन सब चीज़ों में नहीं आने वाले हैं। अब वो दूसरे तरीके की सोच में हैं, कहीं ना कहीं दूसरी तरीके की सोच के साथ ये पर्सन अब चल रहे हैं। अब ये नहीं चाहते हैं कि अब आप, मतलब अभी तक ये था ना कि आपके बारे में सोच रहे थे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे, आपको स्पाई कर रहे थे, आपके पीछे दौड़ रहे थे, आपको मना रहे थे। ऐसा कुछ भी अब ये नहीं करने वाले हैं। अब इनका फोकस जो है एक एक चीज़ पर है, अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने पर है। इनका जो फ्यूचर बेहतरीन ये कर सकते हैं, ये उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि अब ये आपको इसलिए अलर्ट भी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्सन है इनकी फीलिंग्स यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं। ओके, चलिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये और क्या क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ ठीक है, यहाँ पर आ गया है सारे कार्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक। देखिए फिर भी आपको नाउमिंदी नहीं रखनी है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते, चाहते बहुत हैं। याद रखना, टेम्परेरी है जो भी है इस वक्त, गुस्सा अगर है वो। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। सो ये पर्सन जो है अब थोड़ा सा आपकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहते, कैरियर ओरिएंटेड हो रहे हैं, सीधी सी बात है। क्योंकि आप जो हैं परेशान हो रहे हो, तो उन्होंने सोच लिया कि अभी हमको होल्ड कर देना चाहिए, अभी हमें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ सॉर्ड। एंड ये देखो 5 के कार्ड्स एक साथ आए हैं, 7 के कार्ड्स एक साथ आए हैं एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक तरफ आया है। अब अगर हम इस चीज़ को समझें तो क्या हो रहा है कि अब ये जो है, अब डिसीजन जो होता है ना, एक आपके साथ रहना है या नहीं रहना है, इतना बड़ा डिसीज़न। अब ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे आपके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्या हमको अभी जो एक दूसरे को समझने में अभी भी टाइम है। अभी भी उनको लग रहा है कि ऐसा है, आप अभी भी क्वेश्चन पूछते हो मुझसे कि आर यू इन रिलेशनशिप विद समवन एल्स, क्या आप किसी और को देख रहे हो, ये वो दुनिया भर की बातें, आपको इन पर शक है। तो इनको ये लग रहा है कि अगर आपको शक है तो फिर क्या मतलब हमको इस बारे में सोचना चाहिए, अपना फ्यूचर सोचना चाहिए। सो ये अपने आप को कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद में डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं दुविधा में डाल रहे हैं ये पर्सन इस वक्त, ठीक है। सो ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक ये शांत थे, कोई भी बात नहीं करते थे, कोई रिप्लाई आपको उस तरह से एग्रेशन में नहीं देते थे। लेकिन अब ये पर्सन जो है आपके साथ में थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिहेवियर है वो इस तरीके का नहीं है। वो बिहेवियर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूडली उसमें जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन जो है आपके ही क्वेश्चन से परेशान हो चुके हैं और आपके क्वेश्चंस इनको कहीं ना कहीं दिल में अंदर कहीं हर्ट करते। बाहर से भले ये ना बोलें, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं इन्हें परेशान करते हैं, कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो है अब उस चीज़ को देखना चाहते हैं कि आप जो भी क्वेश्चन करोगे तो वो आपको जो पहले आपने कभी कोई चीज़ बोली है, अब उस चीज़ को लेकर आपको ही जवाब, मतलब मेरी बिल्ली मुझी को म्याऊं टाइप का कुछ कर सकते हैं ये, ठीक है। एंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे लगता है ये पर्सन थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं अभी, यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव हो रहे हैं। इनको लग रहा है आप इनके एफर्ट्स नहीं देखते हैं, आप इनके प्यार को नहीं देखते हैं, आप इन पर डाउट्स करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब ये आपका अपना प्रोटेक्शन करने वाले हैं आपसे। आप अगर इनसे क्वेश्चन पूछने वाले हो तो इस वक्त ये आपका प्रोटेक्शन दुनिया के सामने करते होंगे, लेकिन अपना प्रोटेक्शन आपके सामने करने वाले हैं। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें लग रही हैं और ये थोड़ा सा लापरवाह होने वाले हैं आपकी तरफ से। आपको मतलब भावनात्मक रूप से जो एक सपोर्ट आपको इनसे मिलता था वो अभी नहीं मिलेगा कुछ समय के लिए। शायद ये थोड़ा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, थोड़ी सी चीज़ों को लेकर थोड़ा सा इनको यही लग रहा है कि आपके मन में बहुत डाउट रहता है, ये सोच रहे हैं ये पर्सन। और अभी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में ये खुद पहुंच गए हैं। अब अगर हम इनकी एनर्जी चेक करें, हम इनकी एनर्जी को देख लें कि क्या है, तो यहाँ पर है पोस्टपोनमेंट का कार्ड। ओके,
यहाँ पर है राइटनेस का कार्ड, यहाँ पर है सक्सेस का कार्ड, एंड यहाँ पर है द क्रिएटर का कार्ड। ओके, तो देखो क्या है, मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पर। मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने क्या है कि आपका जो पिछला पैटर्न है उसको देख लिया है, उसको फॉलो कर रहे हैं कि आप इनके साथ किस तरह का बिहेव करते हो, आप इनके साथ में किस तरह के क्वेश्चंस करते हो। सो अभी इनको मालूम है कि इनको आपके साथ कैसे बिहेव करना है, आपको किस तरीके का जवाब देना है, आपको किस तरीके का आपसे सवाल पूछना है। यहाँ पर अब ये इस चीज़ को समझ गए हैं कि हाउ टू डील विद यू, ये चीज़ उनको मालूम है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। जो भी आप देख रहे हो ना, ये सारी चीज़ें ये कर रहे हैं बिकॉज इनको मालूम है कि हाउ टू डील विद यू, और इनको इसमें सक्सेस भी मिलेगी। क्योंकि आप जो हैं, अगर आप इस पर्सन को थोड़ा भी इंपॉर्टेंस देते होंगे तो डेफिनेटली यू विल थिंक अबाउट दिस कि यार मेरे से ये पर्सन ऐसे रूड क्यों बोल रहा है। और यही नहीं, यहाँ थोड़ा सा इनको ना थोड़ा सीरियसनेस भी है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आप इन पर डाउट करते हो तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। डाउट्स जहाँ पर होंगे वहाँ पर चीज़ें सही नहीं होंगी। सो डाउट वाली चीज़ों को लेकर थोड़ा सा ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि टोटली आप इन पर इस तरह के डाउट ना करें। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है, डाउट होने से कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है। सो डाउट नहीं करना है आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इन पर क्वेश्चन नहीं करें, किसी भी तरीके की बातें ना करें इस तरह की कि उनको लगे कि हाँ मुझे डाउट करना है या नहीं करना है। सो डेफिनेटली अभी इनकी जो सिचुएशन में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न लगेगी आपको, लेकिन थोड़े समय के बाद में मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगी, क्योंकि ये टेम्परेरी बेसिस पर है। जब इनको ये चीज़ फील हो जाएगा कि वो सक्सेसफुल हो रहे हैं अपने टास्क में, देन दिस पर्सन विल बी ओके लाइक बिफोर। ठीक है, सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट कार्ड। अगर आपके पर्सन का कार्ड इस कार्ड में नाम है तो हम देखते हैं उनकी एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं अभी के लिए आपको लेकर। ओके, हम देख लेते हैं। चलो, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, ओके, सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, यहाँ पर है द हैंगमैन रिवर्स, यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स का कार्ड, यहाँ पर है द चैरियट का कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो हो सकते हैं कैप्रिकॉन, टॉरस, विर्गो यानी मकर, वृष, कन्या राशि। इसके अलावा ये पर्सन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर कर्क यानी कैंसर राशि जो है ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपके साथ ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं। पहले जितना ओपन अप नहीं होते थे, अब ये आपके सामने खुल के अपने आप को रखते हैं, अपनी बातें करते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर दिख रही है। कुछ चीज़ों को छोड़ के मोस्टली ये आपके साथ अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और ये पर्सन जो है आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह नज़र आना चाहते हैं। एक्चुअली ये चाहते हैं कि आपके सामने एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की तरह नज़र आए। कोई भी बात है दिल में तो वो आपसे कहें, कोई भी दिल में बात नहीं रखना चाहते, ये नहीं चाहते कि दिल के अंदर रहे हर बात। सो अब जो एक सिचुएशन रहती थी यहाँ पर आपके लिए, वो सोचते थे पता नहीं आपको कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, अभी ये चीज़ वो नहीं सोचते हैं। अभी वो चीज़ से बाहर निकल गया, वो ये फेज़ ख़त्म हो गया आप दोनों की लाइफ में कहीं ना कहीं। अब आप दोनों आगे बढ़ गए हैं और आप दोनों यहाँ पर ये चीज़ सोच रहे हैं कि हाँ भाई मुझे इस पर्सन को अपने दिल की बात कहनी है, स्ट्रांगली कहनी है, और मुझे पता है कि मुझे कैसे इस चीज़ को बिहेव करना। तो ओपनली कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। अगर आप हैप्पी हैं
तो हैप्पीनेस, अगर आप सैड हैं तो सैडनेस, अपनी हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं ये पर्सन, अपनी स्ट्रॉन्ग क्वालिटीज़, अपनी नेगेटिविटी, अपनी वीकनेसेस, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी खूबसूरती, अपनी बदसूरती, अपना एजुकेशन, अपना मनी, वॉट एवर इज़ देयर, आपको सब कुछ ये पर्सन बताना चाहते हैं। यहाँ ये नहीं लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये सोच रहे हैं कि भाई मुझे ये चीज़ नहीं बतानी है, सारी चीज़ें बताने के लिए ये पर्सन तैयार है, यहाँ पे ये चीज़ लग रही है। चलिए अब हम और इनकी फीलिंग्स के कार्ड्स निकाल देते हैं और बताते हैं। सो यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है, द वर्ल्ड, यहाँ पर है एट ऑफ सॉर्ड, द चैरियट अगेन आ गया है इस वाले डेक में भी, एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, और बॉटम ऑफ द डेक में है द हैंगमैन। ओके, हैंगमैन और चैरियट का कार्ड दोनों बार आए हैं। तो देखिए मुझे क्या लग रहा है कि ये जो पर्सन है अब आपके सामने अपनी, जैसे कि बोला ना, ओपन अप है, बिल्कुल अपनी कड़वी से कड़वी बात, अच्छी से अच्छी बात आपसे कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट बिल्डअप हो चुका है। कहीं ना कहीं हम किसी को जानते हैं, हम कब कोई बात कहने में हिचकते हैं, हम जब कहने में हिचकते हैं जब हमें उस पर ट्रस्ट नहीं होता, जब उसको हम पर ट्रस्ट नहीं होता किसी भी इंसान को, तब हम उससे अपनी प्रॉपर बातें नहीं कह पाते हैं, ना ही वो हमारी बातें सुनना चाहता है। लेकिन यहाँ आप लोगों में एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है, आगे आप लोग बढ़ चुके हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे में अपना वर्ल्ड देखते हो, एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा ओपन हो। तो यहाँ पर ये पर्सन जो है अब वैसा अपने आप को फील नहीं करते, बंधा हुआ फील नहीं करते, बहुत ही ज़्यादा ओपन फील करते हैं और अपनी हर बात आपसे कहना चाहते हैं, हर बात शेयर करना चाहते हैं। इस समय उनकी यही फीलिंग्स है कि आपके साथ हर बात आपसे कहनी है, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है उनके मन में। वो सोचते हैं आप एक बहुत ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल पर्सन है और इस वक्त आपसे मिलना उनका ड्रीम है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके साथ में कनेक्ट होना उनका एक ड्रीम है। यहाँ पर ये लग रहा है आपके साथ सारे सच्चाइयाँ वो हमेशा डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी उनकी सच्चाइयाँ हैं, जो भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो भी है, जो भी उनके राज हैं, वो सब कुछ आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं हमेशा से। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है, ठीक है। और क्या है यहाँ पर हम और भी देख लेते हैं। सो देखो बर्डन का कार्ड है, द बर्डन, ठीक है। उनकी एनर्जी जो है वो है हम देख रहे हैं यहाँ पर। पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड है, हीलिंग का कार्ड है, एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। देखो क्या दिख रहा है मुझे, ये दिख रहा है कि ये जो पर्सन है पहले जिस तरह के बर्डन रहते थे, ओपन नहीं होते थे, बात नहीं करते थे, एक बर्डन होता था, अभी वो बर्डन्स नहीं है, अपनी हर बात आपसे कहना चाहते हैं, इसको कह के हील करते हैं। वो अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस करके अपने आप को हील फील करते हैं, सब बोल के, सच्चाइयाँ बता के, अपने दिल की बात आपसे शेयर करके वो एक अच्छा फील करते हैं। और दैट इज़ व्हाट दे वांट इन दिस रिलेशनशिप। और यही बदलाव उनके अंदर आपको फील होगा, यही बदलाव उनकी एनर्जी के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। बस वो यही चाहते हैं कि कब क्या बात करनी है, कब क्या बात नहीं करनी है, बस इतनी सी पॉसिबिलिटीज़ ही देखते हैं। और ताकि ऐसा ना हो कि वो झूठ का कई सारा भ्रम अपने साथ में रखें और आप जो हैं उस झूठ के मतलब उसमें दब जाएं। कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि आप उनकी सच्चाई जाने, क्योंकि जितना वो झूठ रखेंगे, झूठ का मतलब यार जितनी चीज़ें हाइड करेंगे वो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। हाइड नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, सीधी सी बात है। वो हील करना चाहते हैं अपने आप को, आपके साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करके। यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं, अपने आप को आपके सामने बता के, अपने आप को एक्सप्रेस करके, अपने अंदर की हर बात आपके साथ में डिस्कस करके ये पर्सन जो है अपने आप को हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बदलाव करना चाहते हैं, ये इस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं फ्यूचर में। और एक ऐसा उनको लग रहा है कि कहीं मिलके आपस में आपसे बातचीत करके अपनी हर चीज़ आपसे डिस्कस करें, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।